ये जादुई घड़ा है, इसमें रात में पैसे डालने से सुबह तक डबल हो जाते हैं। कुछ भी बोल रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। देवर जी तुम्हारे भैया पागल हो गए, चलो यहाँ से। अरे जाओ जाओ, देख लेना, जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना, आ जाना मेरे पास पैसे मांगने। देवर जी क्या लगता है तुम्हारे भैया सच बोल रहे हैं? पता नहीं भाभी। क्यों ना हम एक बार ट्राई करके देखें? हाँ। फिर ठीक है, आज रात को हम उस घड़े में 500 रुपए डालेंगे, फिर देखते हैं सुबह क्या होता है। देवर जी डाल दो पैसे। अब अभी डाल दो। फिर सुबह देखते हैं, चलो। देवर जी 1000 रुपए, इसमें तो सच में पैसे डबल हो गए। अभी चलो आज रात को और पैसे डालेंगे। हाँ देवर जी सुनिए, आज तक जितने भी पैसे तुम्हारे भैया से हमने चुराए वो सब इसमें डाल देते हैं। हाँ भाभी, सुबह तक तो हम माला माल हो जाएंगे। देवर जी सारे पैसे निकालिए। हाँ भाभी। चलो, अब तो बस मुझे सुबह का इंतजार है। आज तो अपन माला माल होंगे। पैसे कहाँ गए? अरे भाभी ठीक से देखो, अंदर ही होंगे। नहीं देवर जी 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ गए सर पैसे? अरे क्या हो गया? ए जी हमने इसमें बहुत सारे पैसे डाले थे, पता नहीं कहाँ गए। कितनी बार डाले थे? 2 बार। अरे तुम्हें मैं तो ये बताना ही भूल गया, ये जादुई घड़ा बस एक ही बार काम करता है। क्या? हाँ, साला मेरी साल भर की कमाई हड़प के रखी थी ना, मुझे पागल बनाते थे, आज तो मैंने इनको पागल बना दिया। सही कहते हैं लोग, ज्यादा लालच बुरी बला होती है। भैया, भाभी भाभी, पता नहीं भैया को क्या हो गया है। क्या? अरे इनको तो बहुत तेज बुखार है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से घर आइए। घबराने की कोई बात नहीं, मेडिकल से दवाइयाँ ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। हे भगवान, इतनी महंगी दवाइयाँ और घर में तो एक पैसा भी नहीं है। सुनो देवर जी, आप अपने भैया का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। ठाकुर साहब, बोलो बेटा। मुझे कुछ काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है बेटी, जाओ घर की साफ सफाई कर लेना और खाना भी बना देना। धन्यवाद ठाकुर जी। शाबाश बेटी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। ये लो बेटी, तुम्हारे मेहनत के पैसे। धन्यवाद ठाकुर जी, शुक्र है भगवान का, टाइम पे दवाइयाँ मिल गई। ए जी उठिए, दवाई ले लीजिए। अब ठीक लग रहा है? काजल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वो औरत किस काम की जो अपने पति का दुख सुख में साथ ना दे। सही कहा ना मैंने, कमेंट में बताना। छोटे, मैंने शादी कर ली। वाह भैया, नमस्ते भाभी। बेबी, ये तुम्हारा देवर है। जी जरूर देवर जी। अरे ये घर कितना गंदा हो रहा है। काजू में भी झाड़ू मारो। हाँ। अबे ये क्या कर रही हो? आपने तो बोला झाड़ू मारने को। अरे नीचे मारो। ठीक है। अरे भाभी, भैया का मतलब है घर को झाड़ू मारो। हाँ हाँ देवर जी। हे भगवान, अरे कैसी भाभी लाए हो भैया? अरे पागल औरत, जाओ अंदर। ठीक है जी। काजल, तुम्हारी मम्मी का फोन है। कहाँ है जी? ये देखो। ए जी ये तो मेरा फोन है। अरे मेरा मतलब तुम्हारी मम्मी फोन कर रही है। तुम्हें कैसे पता जी? अरे ये क्या दिख तो रहा है, तुम्हारी मम्मी का फोन ए है। जी पर ये तो मेरा ही फोन है ना। अरे पागल औरत, चल जाए यहाँ से। ठीक है जी। भाभी मुझे एक दो ना। अरे मेरा मतलब मुझे एक बादाम दो। ये लो। मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। ठीक है। बेबी, सेव फल काट के देना तो। अरे ये क्या कर रही हो? ए जी आपने तो बोला था सेवल काट के दो। अरे बोंड औरत, मैंने बोला था चाकू से काट के दो। ठीक है जी। अरे ये क्या कर रही हो? आपने तो बोला चाकू से काट के दो। अरे मेरा मतलब सेव फल को काटो, मुझे नहीं, बोंड औरत। क्या भैया, कैसी भाभी उठा कर लाए हो? सॉरी जी। देवर जी आज संडे, चलो ना मिलके घर का काम करते हैं। ठीक है भाभी, भैया को ही बोलो ना, जल्दी काम हो जाएगा। अरे तुम्हें लगता है तुम्हारे कामचोर भैया अपनी मदद करेंगे? आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और एक काम नहीं बोलेगा। मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो चलो। ये खुल क्यों नहीं रहा है? देवर जी हाँ भाभी। ये डब्बा नहीं खुल रहा, प्लीज खोल के दो ना। हाँ, नहीं खुल रहा भाभी। अच्छा। ए जी इनको एक बार बोला समझ में नहीं आती। क्या है? ये डब्बा नहीं खुल रहा है, खोल के दो। एक छोटा डब्बा नहीं खुलता है। भाभी क्या हुआ देवर जी? ये देखो ना, बैग नहीं उठ रहा है। हटो तुम, ये तो बहुत भारी है, तुम्हारे भैया को ही बोलना पड़ेगा। ए जी इनकी तो मुझे शांति से काम भी नहीं करने देंगे। क्या है? ये हम दोनों से बैग नहीं उठ रहा है, उठा के ऊपर रख दो। एक छोटा सा बैग नहीं उठ रहा है, हटो। हाँ, हो गया। सालो, ए जी ये सोफा उठा दीजिए ना, इसके नीचे से कचरा निकालना है। कचरा निकालना है तुम्हारी तो। उस दिन तुमसे एक डब्बा निकल रहा था और तुझसे वो छोटा सा बैग नहीं उठ रहा था, और अब दोनों के दोनों सोफा उठा रहे हो। ए जी ये तो मेरे पापा ने मुझे दहेज में दिया था ना, इसलिए उठ गया। चुप रहो, उस दिन तुम्हारी वजह से मेरा ऑफिस का काम नहीं हो पाया, तुम्हारी तो। काजू उल्टियाँ कर रही, मतलब हम 2 से 3 होने वाले, इसका मतलब। अरे बेबी तुम काम क्यों कर रही हो? काम मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे मैं करूंगा, आज से तुम सिर्फ आराम करोगी, घर के सारे काम मैं करूंगा। हैं? पर ऐसा क्यों? अरे हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं। तुम्हें किसने बोला? मुझे सब पता है, तुम उल्टियाँ कर रही हो, इसका मतलब क्या हो सकता है? दो, तुम आराम करो। ये पागल आदमी गलत समझ रहा है, जाने दो, इसी बहाने घर के सारे काम करवा लेती हूँ। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। अरे छोटे, तू चाचा बनने वाला है और मैं पापा। क्या? अरे ये दोनों तो बहुत ही खुश लग रहे हैं, जाने दो, घर के काम तो हो रहे। बेबी घर के सारे काम हो गए, चलो जल्दी से अपन डॉक्टर के पास जाके आते हैं। हैं? डॉक्टर के पास क्यों? अरे भाभी, बेबी के लिए। हाँ। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो सुई लगेगी। एक काम करती हूँ, सच बता देती हूँ, मैं नहीं जा रही अस्पताल। क्यों? क्योंकि कोई खुशखबरी नहीं है। क्या? फिर तुम उल्टियाँ क्यों कर रही थी? अरे पागल आदमी, अरे याद करो कल रात। क्या हुआ भैया? चुप रहे तू, कोई खुशखबरी नहीं है। मुझसे घर के सारे काम करवा लिए, झूठी औरत। सॉरी जी।
अबे अंधी है क्या? हाँ मुझे माफ करना, मैं अंधी हूँ। भैया 1 प्लेट पानी पूरी दे दीजिए। भैया पैसे कितने हुए? 100 रुपए हो गए मैडम। भैया इसमें से पैसे ले लो। अरे ये तो अंधी है, 500 का नोट ले लेता हूँ, इसको क्या पता चल रहा है। ठीक है मैडम, मैंने पैसे ले लिए। ठीक है। बे ओए ये क्या किया बे तूने? अरे भाई वो तो अंधी है, जाने दो ना। बे ओए उसमें से थोड़े मुझे भी दे, वरना उसको बोलता हूँ। हाँ ये लो, 200 रुपए तुम रख लो। चल ठीक है। अरे ये तो नकली है, मुझे चूना लगा के चले गए। क्या हुआ भैया, आपको भी चुना लगा के चले गए क्या? हाँ आपको भी लगाया क्या? हाँ मुझे तो रोज ही लगाते हैं। क्या? हाँ क्योंकि वो मेरा भाई और मेरी बीवी है। क्या साले, तेरी बीवी पूरी 100 रुपए की पानी पूरी खा के गई है। ला मेरे पैसे दे। आज तो बे पॉकेट में पिट गया। देखा देवर जी, पानी पूरी भी खा ली और पैसे भी मिल गए। हाँ भाभी। देवर जी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। हाँ भाभी, मन तो मेरा भी कर रहा है। पर देवर जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ भाभी, अब क्या करे? आइडिया, ये देखो। अरे भाभी ये तो नकली नोट है। हाँ पता है, इस नकली नोट से असली पानी पूरी खिलाऊंगी। कैसे? मैं बताती हूँ, चलो। किस किसने फ्री की पानी पूरी खाई है कमेंट में जरूर बताना। मैगी। गोलू माय फ्रेंड, भावेश ये क्या खा रहे हो तुम? मैगी? हाँ। अरे तुम्हें पता है इसको खाने से कितनी बीमारी होती है? क्या? कौन है ये? अरे मेरा दोस्त है, अमेरिका में रहता है और ये अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। अच्छा। अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या? ये नहीं खाना चाहिए, रखो इसको वापस। फिर इसका क्या करूँ जी? फेंक दो और क्या। आ भाई तू बड़ा फिट लग रहा है, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। काजल मेरे दोस्त के लिए कुछ ले आओ। जी आई। ये लीजिए भाई साहब कोल्ड ड्रिंक। जी, मैं मिनरल वाटर के अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, और तुम्हें पता है कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान करती है? हाँ सही बोल रहा है तू, ये लो वापस ले जाओ। भाई ये पानी पूरी मत खाया कर, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। अरे मेरा दोस्त सही बोल रहा है, रखो। ए जी फिर इसका क्या करूँ? रख दो वापस, चलो। वाह क्या चाय बनी है। अरे गोलू, हाँ भाई चाय पी ले। छी चाय मत पिया करो, चाय से गैस, एसिडिटी, बीपीआई और पता नहीं क्या क्या होता है। इसने बस चाय को मना नहीं करना चाहिए था। हाँ। चीयर्स। चाय से कुछ भी हो पर हम तो पियेंगे चाय। किस किस को चाय पसंद है कमेंट में जरूर बताना। ये कैसे कपड़े पहन ले तेरी भाभी ने? भैया ये भाभी नहीं है, ये तो मेरी दोस्त है चुई। चुई ये कहाँ से आई? भैया ये चाइना से, ये मेरे भैया है। ये तो बिल्कुल तेरी भाभी जैसी लग रही है। चूचा। ये क्या बोल रही है? भैया ये नमस्ते बोल रही है इनकी भाषा में। तुझे कैसे पता? तू जाती है चाइनीज? हाँ फिर तुझे कैसे आती है? वो तो मैं रोज नूडल्स खाता हूँ ना, इसलिए। क्या बोल रही है? शाशु शुशा शुशा। क्या ये? भैया ये बोल रही है आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। अच्छा तेरी भाभी क्या है? भैया भाभी तो पड़ोस में गई है। दीदी। अरे भावेश तेरी दीदी पड़ोस में गई है। हैं? हाँ दीदी पड़ोस में गई है, पड़ोस में गई है। जी चाइनीज देवी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वो हमारी प्लेन उड़ गई। उड़ गई? हाँ हाँ जी उड़ गई उड़ गई। हाँ भैया बेचारी यहाँ फंस गई है, कुछ पैसे दे दो ना, इसकी मदद हो जाएगी। दे दो दे दो दे दो दे दो। हाँ दे रहा हूँ ना, क्यों मरे जा रहा है? हाँ ये लो सूट समित चाइना से भेज देना। धन्यवाद। मैं भी आया। कुछ गड़बड़ लग रही है। देवर जी हो गया अपना काम। मेरा हिस्सा। हाँ हाँ ये ले। अरे ये क्या है? भविष्यवाणी। जरा देखो तो सही इसमें क्या लिखा है। अगर तुमने अपने देवर के कारनामे अपने पति को बताया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या? वो देवर जी ने फिर से पड़ोसन की खिड़की का कांच फोड़ दिया। क्या? अच्छा क्या काजल तुमने मुझे ये बता कर। ये लो तुम कुछ पैसे रखो, आज मैं इस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। साले कब सुधरेगा? अरे सच में पैसे मिल गए। और देखो तो क्या लिखा हुआ है। अगर तुमने अपने पति को बताया कि तुम्हारा देवर आज स्कूल नहीं गया था तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अच्छा ए जी आपको पता है आज देवर जी स्कूल के बहाने पिक्चर देखने गए थे। क्या? अच्छा हुआ काजल तुमने मुझे बता दिया, आज तो इसका मर्डर ही कर दूंगा। ये लो तुम कुछ पैसे। साले भाभी सॉरी देवर जी, ये सब इस भविष्यवाणी की वजह से हो रहा है। हाँ और देखो इसमें क्या लिखा है। अगर तुमने अपने पति को बताया कि तुम्हारा देवर फेल हो गया तो तुम पर पैसों की बारिश होगी। है मैं थोड़े से पैसों के लिए अपने देवर को थोड़ी पिटवाऊंगी। हश, कितनी अच्छी है मेरी भाभी। आपको साले कुत्ते तू फिर फेल हो गया। भैया देवर जी कितनी चालाक भाभी है मेरी। सॉरी देवर जी, इसमें से आधे पैसे आपके। अरे यहाँ में पूरा टूट फूट गया, आपके पैसों का क्या अचार डालूं? क्या आपने भी कभी किसी की चुगली की है तो कमेंट में बताना। ए जी वो भी एक लड़की के साथ, इनको तो अभी बताती हूँ। कहाँ गए? इनको तो घर जाके बताती हूँ। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताओ देवर जी, मैंने तुम्हारे भैया को किसी और औरत के साथ देखा। क्या? अरे पर चुप रहो तुम, मैं इस घर में अब एक पल नहीं रह सकती। भाभी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आज तो मैं तुम्हारे भैया से तलाक लेकर ही रहूंगी। भाई जल्दी से घर आ। क्या हुआ बहन? भाई मुझे अब तेरे जीजू के साथ एक पल नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। तलाक चाहिए? पर हुआ क्या है? मैंने उस धोखेबाज इंसान को एक औरत के साथ देखा। क्या? हाँ भाई मुझे घर ले चल। देख भाई ये रही वो औरत और तुम्हें शर्म नहीं आती? धोखेबाज आदमी बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो। अरे पर आप मेरी बात तो सुन लो। चुप रहो। अरे क्या चल रहा है यहाँ? जीजू? हाँ मैं। ए जी आप तो ये कौन है?
अरे भाभी, मैं तो कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया सुबह से घर पर ही है। अरे ये तो मेरा जुड़वा भाई है, आज ही गाँव से आया है। हाँ भाभी जी, मैं तो अपनी बीबी को आप सबसे मिलवाने लाया था। पागल बहन, मेरा टाइम खराब कर दिया। हट। आइए आइए, क्या आपसे भी ऐसी गलतफहमी हुई है? कमेंट करके बताओ। हाँ गोड़ी कही की। भाभी, गोलगप्पे खाने चले? इनको भी आज ही बोलना था। नहीं देवर जी, मेरा पेट खराब है। तो मेरी भी तो तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब है, मेरे को दस्त लगे हुए हैं। अरे धीरे बोलो, टट्टी निकल जाएगी। हाँ, लो बेबी, सेवफल खा लो। सेवल के सिर में मारू? अरे सेवफल खाओगी तो थोड़ी एनर्जी रहेगी, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर ऐसा बोलो ना। अरे आराम से बोलो, नहीं तो टट्टी निकल जाएगी। देवर जी, तुम ऐसा करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बाइक लेकर आओ। अरे बाइक से जाओगी तो झटके लगेंगे, टट्टी निकल जाएगी। तो फिर कार ले आओ, मुझे कार से ले चलो। अरे आराम से बोलो, नहीं तो टट्टी निकल जाएगी। मेरा डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या? भाभी, तो दस्त आपको लगे ना, चेकअप तो आपका हुआ। अरे तो जल्दी चलो ना, मेरी पोटी निकली जा रही है। अरे बेबी आराम से बोलो, नहीं तो टट्टी निकल जाएगी। क्या टट्टी टट्टी लगा रखा है? नहीं निकलेगी टट्टी। निकल गई ना टट्टी, इसलिए बोला था आराम से बोलो, नहीं तो टट्टी निकल जाएगी। निकल गई ना। तुम्हारी तो। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताना।